हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने इनेंशियोमर्स एंड डायास्टीरियोमर्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के दो पार्ट्स थे, इनेंशियोमर्स और डायास्टीरियोमर्स, तो उनको कंप्लीट किया। और साथ में हमने एक चीज़ और कंप्लीट की कि मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो मीजो कंपाउंड्स कौन से होते हैं? एरिथ्रो प्लस प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर प्रेजेंट होती है तो उन्हें क्या बोलते हैं हम? मीजो कंपाउंड्स। तो मीजो कंपाउंड्स जो हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। ठीक है बच्चों, तो हम जानते हैं कि अगर मीजो कंपाउंड बन जाता है तो दो जो मिरर इमेजेस हैं वो क्या हो जाएंगी? आइडेंटिकल हो जाएंगी, ना कि इनेंशियोमर्स होंगी। तो देखो बच्चों, हमने ये वाला एग्जांपल लिया था कि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो इसकी दो मिरर इमेज बनेगी। तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट नहीं है। दैट मीन्स ये कंपाउंड कायरल होगा और ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है? इसकी मिरर इमेज आइसोमर्स बन पाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों इसकी मिरर इमेज बन रही थी और ये दोनों मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रही है, तो ये दोनों को हम बोलेंगे इनेंशियोमर्स। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई थी। लेकिन अगर यहाँ पर COOH ग्रुप भी प्रेजेंट हो, अगर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो तो ये भी एरिथ्रो है, लेकिन यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो कायरल होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन यहां पर ये भी एरिथ्रो होने के साथ यहां पर POS प्रेजेंट है। दैट मीन्स ये क्या होगा? ए कायरल और ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है तो अगर इसकी ये दूसरी मिरर इमेज भी हमने बना दी तो ये इसका इनेंशियोमर ना होकर ये क्या होंगी बच्चों? ये दोनों स्ट्रक्चर्स होंगी आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी कि इनेंशियोमर्स और आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स के बीच में क्या डिफरेंस है। तो ये दोनों तो हैं एक दूसरे के मिरर इमेज आइसोमर्स, दैट मीन्स इन्हें इनेंशियोमर बोला गया। दूसरा हमने डायास्टीरियोमर पढ़ा। डायास्टीरियोमर्स जो हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज आइसोमर्स नहीं होते हैं, वो एक दूसरे के मिरर इमेज आइसोमर्स नहीं होते हैं। वो ऐसे कंपाउंड्स, तो डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनके पास कम से कम दो स्टीरियो सेंटर हो, एक पर तो सेम कॉन्फ़िगरेशन और दूसरे पर अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है डायस्टीरियोमर्स। दैट मीन्स ये दोनों स्ट्रक्चर जो हैं वो क्या हैं? मीजो। तो बच्चों अब आपसे कुछ क्वेश्चन दे दिए जाएं तो आप मीजो कंपाउंड्स एंड इनेंशियोमर्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। देखते हैं बच्चों एग्जांपल्स को। OH
OH। इसका मिरर इमेज बनेगा OH एंड OH। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा बच्चों कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इनेंशियोमर, डायस्टीरियोमर, आइडेंटिकल, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो ये देखो बच्चों, यहाँ पर OH OH सेम साइड हैं, दोनों वेज पे हैं, और यहाँ पे भी दोनों सेम साइड हैं, तो ये दोनों ही एरिथ्रो हैं। अब दोनों ही एरिथ्रो हैं तो ये डायस्टीरियोमर्स तो कभी भी नहीं हो सकते हैं। अब या तो ये दोनों होंगे इनेंशियोमर्स और या होंगे आइडेंटिकल। दो ही बात यहां पर हो सकती है। आइडेंटिकल कब होंगे? जब यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी तो आइडेंटिकल हो जाएंगे, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी तो इनेंशियोमर्स हो जाएंगे। अब चेक करिए, आप इसको 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। हाँ, बांट सकते हैं। तो यहां पर ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या हो जाएंगी? मीजो। दैट मीन्स ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या हैं? आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इनको ऐसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो इसी में बच्चों आपसे क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाता है, कैलकुलेट टोटल स्टीरियोआइसोमर्स of 1,2-dimethyl साइक्लोपेंटेन। तो 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन के आपको आइसोमर बनाने हैं। दैट मीन्स ये साइक्लोपेंटेन और यहाँ पर मिथाइल और यहाँ पर मिथाइल, तो इसके आपको बनाने हैं स्टीरियो आइसोमर्स। तो आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहली स्ट्रक्चर तो बनाएंगे आप, दोनों मिथाइल को क्या कर दीजिए, वेज पर रख दीजिए। दोनों मिथाइल कहां पर आ गए बच्चों, वेज पर। अब आप सेकंड स्ट्रक्चर में क्या करिए, दोनों मिथाइल को डैश पर डाल दीजिए। दैट मीन्स वेज का मतलब होता है हमारी ओर। दैट मीन्स दोनों मिथाइल कहाँ है, ऊपर की साइड। इसमें दोनों मिथाइल कहाँ है, अंदर की साइड। तो ये स्ट्रक्चर हो गई ए, ये स्ट्रक्चर हो गई बी। अब तीसरी स्ट्रक्चर में आप क्या करिए, एक को तो वेज पे, इधर वाले को डैश पे। सी स्ट्रक्चर बन गई। और फोर्थ जो स्ट्रक्चर है बच्चों, उसमें क्या करेंगे आप, इस वाली को डैश पे और इस वाले को वेज पे। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज हमारे पास बन सकती हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि ए एंड बी के बीच में क्या रिलेशन है, बी एंड सी के बीच में क्या रिलेशन है, ए एंड डी के बीच में क्या रिलेशन है, एंड बी एंड डी के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है बच्चों, तो अब आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान सवाल है ये। यहाँ पर देखिए बच्चों कि आप जानते हैं कि ये क्या है, एरिथ्रो दिख रहा है आपको। एरिथ्रो क्या होते हैं, जिसमें दोनों जो मिथाइल ग्रुप हैं वो कहाँ पर होंगे, सेम साइड। ठीक है, तो इसे क्या बोला जाएगा, एरिथ्रो। और ये भी क्या हो जाएगा, एरिथ्रो। दैट मीन्स ये दोनों एरिथ्रो हैं। अब ये एरिथ्रो और ये एरिथ्रो
हो सकते हैं, या तो ये इसका मिरर इमेज हो सकता है। कैसे? दैट मीन्स ये दोनों क्या होने चाहिए, ये इनेंशियोमर्स होने चाहिए। लेकिन इनेंशियोमेरिज्म देखने से पहले एक बार जरूर पीओएस को चेक कर लेना। कट रहा है क्या दो हिस्सों में? ये भी कट रहा है दो हिस्सों में। दैट मीन्स एरिथ्रो प्लस पीओएस, एरिथ्रो प्लस पीओएस। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, मीजो। ये भी क्या हो जाएगा, मीजो। तो ये दोनों क्या हैं, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स हैं बच्चों। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ये दोनों क्या हैं, मीजो। तो मीजो है तो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स हैं और ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, बी और सी के बीच में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर देखिए, इस मिथाइल का कॉन्फ़िगरेशन बी और सी में देखना है आपको। बी में मिथाइल का कॉन्फ़िगरेशन डैश पे है और यहाँ भी डैश पे है। तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर चेंज हुआ है। दैट मीन्स एक काइरल सेंटर पर तो चेंज आ जाए, लेकिन एक एज इट इज पड़ा रहे। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डायास्टीरियोमर्स। इसे हम क्या बोलेंगे, डायास्टीरियोमर्स। ये चीज आपको ध्यान में और रखनी होगी। अब ए और डी के बीच में रिलेशन पूछा जाए तो देखो बच्चों, ये वाला मिथाइल और ये वाला मिथाइल सेम कॉन्फ़िगरेशन है, दोनों वेज पे हैं, लेकिन ये वाला वेज से कहाँ चला गया, डैश पे। दैट मीन्स यहाँ तो सेम कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन यहाँ पर क्या है, अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन। तो ये भी क्या हो जाएगा, डायास्टीरियोमर्स। ठीक बात है बच्चों। अब देखिए बच्चों, बी एंड डी, अगर बी एंड डी को आप देखेंगे तो बी कैसा है बच्चों, बी में तो यहां पर है, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन तो सेम है, लेकिन एक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर चेंज हो गया। दैट मीन्स एक ही चेंज होता है, तो इसे क्या बोलेंगे, डायास्टीरियोमर्स। अब देखिए, सी एंड डी के बीच का रिलेशन रह गया है। तो सी एंड डी, ये आपने सी बना दिया। दूसरा इसका मिरर इमेज बनेगा। मिरर इमेज में क्या होता है, सभी चीजें अपोजिट हो जाती हैं। जो वेज पे है वो डैश पे चला गया और जो डैश पे है वो वेज पे आ गया। ऐसा ही हुआ है क्या, ये कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज और ये कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज। अगर सारे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाते हैं तो उसे हम इनेंशियोमर्स बोलेंगे। अब इनेंशियोमर्स में भी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा के देखनी है, क्या ये बराबर दो हिस्सों में बट रहा है, नहीं। यहाँ पर तो मिथाइल ऊपर की साइड है, जबकि यहाँ पर मिथाइल अंदर की साइड है, तो ये दो बराबर हिस्सों में नहीं बट पाया। दैट मीन्स पीओएस प्रेजेंट नहीं है, तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। दैट मीन्स ये दोनों स्ट्रक्चर्स मिलेंगी और ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपस में क्या हो जाएंगी, इनेंशियोमर्स। तो ये चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए बच्चों। ठीक है, तो ये जो इसको आप रिवर्स में करके एक बार और देखना, तब आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने मिले, तो ये दोनों क्या हैं, सेम हैं। ये दोनों तो सेम हैं और वो दोनों, तो टोटल आइसोमर्स कितने मिले, मीजो एक और थ्रियो, और थ्रियो की मिरर इमेज। तो ये हो गए दो, तो 1 + 2 = टोटल 3 आइसोमर्स मिले। लेकिन अगर बच्चों यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लग पाती इन दोनों में, तो ये दोनों भी क्या हो जाते, इनेंशियोमर्स और ऑप्टिकली एक्टिव। अगर आपसे पूछा जाए इन तीन में से ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने हैं,
तो आप दो नहीं करेंगे, ये दोनों सेम हैं। ऑप्टिकली इनएक्टिव तो है एक, और ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं? दो। क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपको इनके बीच में रिलेशन बताना होगा। तो देखिए बच्चों कि दोनों Cl ऊपर हैं, एरिथ्रो, यहां दोनों Cl नीचे हैं, ये भी एरिथ्रो, यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, मतलब एरिथ्रो प्लस POS, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? मीजो। तो A एंड B दोनों इनेंशियोमर्स ना होकर क्या हो जाएंगे? A एंड B आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों? आइडेंटिकल। ठीक है बच्चों। तो अब यहां देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन, दोनों Cl ऊपर, एरिथ्रो, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, मीजो, लेकिन यहां दोनों Cl अपोजिट साइड, तो यहां दोनों सेम साइड, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन तो देखो बेटा सेम है ना, लेकिन यहां पर सेम नहीं है, अपोजिट हो गया। तो एक काइरल सेंटर पर तो सेम कॉन्फ़िगरेशन और दूसरे काइरल सेंटर पर अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन। तो अब यहां पर ये क्या हो जाएंगे? डायास्टीरियोमर्स। तो इनेंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स पर मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूं बच्चों? क्योंकि ये समझ में नहीं आते हैं, बाद में दिक्कत आती ही आती है कि जब ये ढेर सारे क्वेश्चंस इकट्ठे हो जाएंगे तब इनेंशियोमर क्या है, डायस्टीरियोमर क्या है, मीजो क्या है, ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको बच्चों, है ना। अब देखिए कि यहां पर Cl अपोजिट हो गया, यहां भी Cl अपोजिट हो गया, दैट मीन्स सब दोनों के कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुए। तो ये हो सकता है इनेंशियोमर्स, लेकिन अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री हुई तो वो हो जाएगा मीजो। लेकिन यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि इधर वाले हिस्से को क्या मिल रहा है? Cl और H, लेकिन इधर वाले को H और Cl। ठीक है, तो यहाँ पर POS प्रेजेंट नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे की क्या हो जाएंगी? मिरर इमेजेस। तो मिरर इमेजेस में इन्हें क्या बोला जाएगा? इनेंशियोमर्स। तो ये है क्या? थ्रियो, और ये भी क्या है? थ्रियो। दोनों थ्रियो एक दूसरे की मिरर इमेज है। अब देखिए बच्चों यहां पर कि यहां Cl और यहां Br सेम साइड, यहां Br और यहां Cl भी सेम साइड, तो ये भी हो जाएगा एरिथ्रो और ये भी हो जाएगा एरिथ्रो। ठीक बात है। अब क्या ये दो हिस्सों में बट जाएगा? नहीं बटेगा, इधर वाले को Br मिलेगा, इधर वाले को Cl मिलेगा, दैट मीन्स ये मीजो नहीं है, अब ये क्या है? एरिथ्रो ही है। तो एरिथ्रो और एरिथ्रो की मिरर इमेज, जब खाली एरिथ्रो होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है, तो उसे क्या बोला जाएगा? एरिथ्रो। तो एरिथ्रो क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है, जब प्लेन ऑफ सिमेट्री लग जाएगी तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा बच्चों। अभी ये क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव, दैट मीन्स इसकी दो इमेज बनेगी। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या हैं? इनेंशियोमर्स। इनेंशियोमेरिज्म को समझने के बाद हम रैसमिक मिक्सचर को भी समझ सकते हैं। रैसमिक मिक्सचर क्या होता है? तो देखिए बच्चों कि हम जानते हैं कि कोई भी अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, जैसे हमने ले लिया लैक्टिक एसिड, तो हम जानते हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है। तो यहां पर ये मीजो तो यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है, तो ये क्या हो जाएगा? कायरल हो जाएगा एंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो बच्चों हम जानते हैं इसकी एक मिरर इमेज भी बनेगी।
OH H COOH और CH3। ये दोनों मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होती है। दैट मीन्स अगर A एंड B के बीच में रिलेशन पूछा जाए तो A एंड B क्या है? इनेंशियोमर्स। अब बच्चों ये इनेंशियोमर्स को A एंड B को अगर हम इकट्ठा लिखना चाहें तो हम इनको बोल सकते हैं पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स। सही बात है, इन्हें हम क्या बोल सकते हैं? पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स। ये दोनों का पेयर है। ठीक है बच्चों, अब इन्हें पेयर क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये अगर लाइट को राइट साइड रोटेट करता है तो ये लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट करेगा। दैट मीन्स अगर ये राइट हैंडेड है तो वो लेफ्ट हैंडेड होगा, आप ये बोल सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? दैट मीन्स आप ऐसे समझ सकते हैं इनेंशियोमर्स या मिरर इमेज आइसोमर्स क्या होते हैं? एक तो मैं खुद और एक मेरा मिरर इमेज। अगर मैं राइट हैंड से लिख रहा हूं तो मेरा मिरर इमेज कैसे लिखेगा? लेफ्ट हैंड से लिखेगा। मैं जितने सारे काम राइट हैंड से करता हूं वो सारे काम क्या करेगा? लेफ्ट हैंड से करेगा। तो ये जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। इसे हम बोलेंगे, इन दोनों को, मैं और मेरे मिरर इमेज को इकट्ठा बोला जाएगा क्या? पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स। तो यहां तक की बात आपकी क्लियर है। तो बच्चों यहां पर देखो, अगर मान लीजिए मैंने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी सैंपल में से पास किया, ठीक है। अब उस सैंपल के अंदर ए भी है और बी भी है, ठीक है भाई, ये भी प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है। अगर मान लीजिए ये 50% प्रेजेंट है और ये भी 50% प्रेजेंट है, तो अगर ये लाइट को अगर राइट साइड रोटेट करेगा, ये कितना परसेंट प्रेजेंट है? 50% ये है और 50% क्या प्रेजेंट है? बी। तो अगर ये लाइट को जितना राइट साइड रोटेट करेगा उतना ही ये लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट कर देगा। दैट मीन्स अब अगर हम ये कहेंगे कि ए जो था उसने लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट, राइट साइड रोटेट किया, बी था उसने वापस इसको लेफ्ट साइड रोटेट कर दिया, तो इसकी वजह से हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के एंगल में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन में कोई भी चेंज नहीं आएगा अगर ये दोनों 50-50% है तो। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में लड़ झगड़ के इसको कोई भी चेंज नहीं होने देंगे। दैट मीन्स अगर मान लीजिए इनका सेम परसेंटेज या इक्विमोलर मिक्सचर लिया जाए, इक्विमोलर मिक्सचर किसका? ऑफ pair of enantiomers is called racemic mixture। तो बच्चों रैसमिक मिक्सचर क्या होता है? इन दोनों का सेम मोलर मिक्सचर। तो सेम मोलर मिक्सचर होगा तो रैसमिक मिक्सचर रियल में कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। Racemic mixture is optically inactive। क्यों इनएक्टिव हो गया बच्चों? क्योंकि इन दोनों की आपस की लड़ाई की वजह से। दैट मीन्स हम इनको ये बोल सकते हैं ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। तो इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स इज कॉल्ड रैसमिक मिक्सचर। रैसमिक मिक्सचर इज इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स
रैसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 50% ये लाइट को राइट साइड रोटेट करेगा, वो उतना ही लेफ्ट साइड रोटेट कर